तो आज का टॉपिक है विधायी प्रक्रियाएं, लेजिस्लेटिव प्रोसीड्यूर। इसके पूर्व हुआ था विधायी प्रक्रिया संबंधी प्रावधान, निर्वाचन संबंधी शर्त, ये सब हो गया था। अब है विधायी प्रक्रियाएं में। तो विधायी प्रक्रियाओं में संविधान में दी गई विधायी प्रक्रिया के आधार पर विधेयकों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। मैंने विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? तो विधेयक दो प्रकार के होते हैं। पहला सामान्य विधेयक और दूसरा है धन विधेयक। तो आज हम सामान्य या साधारण विधेयक, इसको साधारण कर लीजिए, साधारण विधेयक और दूसरा है धन विधेयक। तो मैं आज साधारण विधेयक के ही बारे में बताऊंगा। अनुच्छेद 192, अनुच्छेद 192, अनुच्छेद 192 के अनुसार साधारण विधेयक को विधानमंडल के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। तो 192 के अनुसार साधारण विधेयक को विधानमंडल के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, वो विधानसभा हो, सभा या विधान परिषद। तो अनुच्छेद 192 के अनुसार साधारण विधेयक को विधानमंडल के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, चाहे वो विधानसभा हो या विधान परिषद। जब विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है, तब उसे अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल की अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। जब विधेयक ये दोनों सदन पारित हो जाता है, तब राज्यपाल के पास पेश किया जाता है अनुमति के लिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 200 ये हो गया, यहाँ पर लिख लीजिए। जब ये हो गया अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्यपाल के पास अनुमति के लिए पेश किया जाता है या प्रस्तुत किया जाता है। तो जब विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है, तब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार उसे राज्यपाल के पास अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। और राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो जाने के बाद विधेयक बिल या कानून बन जाता है। जब राज्यपाल ये अनुमति दे देगा तो विधेयक कानून का रूप धारण कर लेगा। तो विधेयक का होगा, कानून बन जाएगा या अधिनियम बन जाएगा। परंतु यदि विधेयक विधानसभा द्वारा अस्वीकार कर लिया जाता है तो वो वहीं पर समाप्त हो जाता है। यदि यही है विधानसभा, यहाँ पर अस्वीकार कर लिया जाता है तो विधेयक यहीं पर जो है समाप्त हो जाता है। इस प्रकार विधानसभा में प्रस्तुत किया गया विधेयक विधान परिषद द्वारा पारित कर दिए जाने पर राज्यपाल की अनुमति के बाद अधिनियम बन जाता है। ठीक है, विधान सभा में विधेयक प्रस्तुत किया गया, विधान परिषद भी पारित कर दिया गया, उसके बाद से राज्यपाल भी अनुमति दे दिया गया, तो विधेयक क्या होगा, कानून बन जाता है या अधिनियम बन जाता है। परंतु यदि विधानसभा द्वारा पारित किए गए विधेयक को अस्वीकार कर देता है, क्या है यहाँ पर, परंतु यदि विधान परिषद
विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को अस्वीकार कर देता है। यदि विधानसभा विधेयक को पारित किया है और ये विधान परिषद क्या करता है, अस्वीकृत कर देता है, विधेयक को उसके भेजे जाने की तिथि से 1 माह तक पारित नहीं करता है, या वह विधेयक में ऐसा संशोधन करती है जिससे विधानसभा सहमत नहीं होती, तो विधानसभा पुनः विधेयक को उसी सत्र में या किसी पश्चातवर्ती सत्र में या संशोधन सहित या रहित पुनः पारित कर विधान परिषद को प्रेषित कर सकती है। यदि विधान परिषद विधानसभा द्वारा दोबारा पारित किए गए विधेयक को अस्वीकार कर देती है या प्रेषित किए जाने की तारीख से 1 माह तक पारित नहीं करती है या विधेयक में पुनः ऐसा संशोधन करती है जिससे विधानसभा सहमत नहीं है, तो ऐसे विधेयक राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा उसी रूप में पारित समझा जाएगा जिस रूप में विधानसभा द्वारा इसे या उसे दूसरी बार पारित किया गया था। स्पष्टतः राज्यों की विधायी प्रक्रिया संघ की विधायी प्रक्रिया से काफी भिन्न है। राज्यों की विधायी प्रक्रिया संघ की विधायी प्रक्रिया से काफी भिन्न है और राज्यों की विधायी प्रक्रिया में दोनों सदनों के बीच विधेयक पर गतिरोध को दूर करने के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। संघीय विधायी प्रक्रिया और राज्य की विधायी प्रक्रिया में क्या अंतर है? संघीय विधायी प्रक्रिया में यदि दोनों के बीच गतिरोध होता है वहां पर संयुक्त बैठक बुलाया जाता है, लेकिन राज्य की विधायी प्रक्रिया में क्या है, यदि दोनों के बीच गतिरोध होता है तो यहाँ पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है या संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। अब साधारण विधेयकों पर राज्यपाल की अनुपस्थिति। अनुच्छेद 200 के अनुसार जब कोई विधेयक राज्य विधानमंडल के यथास्थिति या एक या दोनों सदनों जहां विधान परिषद है द्वारा पारित कर दिया जाता है तब वह राज्यपाल के समक्ष उसकी अनुमति के लिए रखा जाता है। राज्यपाल को सहमति के लिए प्रस्तुत किए गए विधेयक के संबंध में 3 शक्तियां प्राप्त हैं। पहला क्या है, वह विधेयक पर अनुमति दे सकता है। दूसरा क्या है, अनुमति रोक सकता है अथवा विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है या विधेयक को किसी सदन या सदनों के पास पुनर्विचारार्थ वापस भेज सकता है। परंतु यदि राज्य विधानमंडल द्वारा विधेयक संशोधन सहित या बिना किसी संशोधन के राज्यपाल के पास दोबारा अनुमति के लिए भेजा जाता है तो राज्यपाल उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य होगा। यदि विधेयक को राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लिया गया है तब अनुच्छेद 201 के अनुसार अनुच्छेद 201 के अनुसार कब यदि राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लिया जाता है तब अनुच्छेद 201 के अनुसार राष्ट्रपति उस विधेयक को अपनी अनुमति दे सकता है, अनुमति रोक सकता है अथवा राज्यपाल को वह यह निर्देश दे सकता है कि वह विधेयक को राज्य विधानमंडल के पुनः विचारार्थ लौटा दे। क्या कर सकता है राष्ट्रपति? अनुमति दे सकता है, अनुमति रोक सकता है या राज्यपाल को यह निर्देश दे सकता है कि वह विधेयक को राज्य विधानमंडल के पुनः विचारार्थ लौटा दे। जब राष्ट्रपति के निर्देश पर विधेयक को राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए लौटा दिया जाता है तो
राज्य विधानमंडल द्वारा उस पर 6 माह के भीतर विचार किया जाना आवश्यक है। परंतु यदि राज्य विधानमंडल द्वारा पुनर्विचार के बाद विधेयक को पुनः राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं होगा। इस प्रकार यह प्रक्रिया भी केंद्रीय विधान या केंद्रीय विधायी प्रक्रिया से भिन्न है। धन्यवाद।